नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। प्रशांत किशोर जो है वो भारतीय राजनीति या यूं कहें कि भारतीय चुनावी राजनीति के एक बड़े मजेदार शख्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं। भारत में चुनाव आया और तुरंत प्रशांत किशोर जी एक्टिव हो जाते हैं, प्रशांत किशोर जी के इंटरव्यूज आने लग जाते हैं। लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में प्रशांत किशोर का ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ कंपटीशन चल रहा है। सारे चैनल्स पर नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू आ रहे हैं, जाहिर तौर पर गोदी मीडिया के चैनल्स पे, और सारे चैनल्स पर प्रशांत किशोर के भी इंटरव्यू आ रहे हैं। एक के बाद एक इंटरव्यू लगातार आते चले जा रहे हैं और ये सारा कुछ शुरू हुआ है तीसरे राउंड का चुनाव खत्म होने के बाद, जिसके बाद ये रिपोर्ट आनी शुरू हुई देश भर में। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोगों ने कहना शुरू किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसी नहीं है जैसी 2019 में थी। प्रशांत किशोर जी चैनलों पर आए और चैनलों पर आकर उनका अपना कहना है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सरकार को लेकर कोई असंतोष नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार तो नहीं कह रहे हैं वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 300 के आसपास जाएगी और कांग्रेस 100 के आसपास नहीं पहुंच पाएगी। देखिए, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। हर आदमी चुनाव में अपने अपने तरीके से जो आजू बाजू देखता है उसके हिसाब से कहता है। कोई कहता है मोदी जीत रहे हैं, कोई कहता है राहुल जीत रहे हैं। अब योगेंद्र यादव जी हैं, उनका कहना है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच रही है, उनके अपने कैलकुलेशन है। मेरा अपना बहुत साफ मानना है, मैंने सारी जिंदगी सर्वे का काम किया है, तो मेरा अपना बहुत क्लियर मानना है कि जब तक आपके पास कोई एग्जॉस्टिव सर्वे ना हो, देश भर में आपने सर्वे ना कराया हो, लोगों से बात ना की हो, इलेक्शन को देखा ना हो, तब तक भविष्यवाणियां दरअसल आपके मन की बात होती हैं। मैं चाहता हूं कि कोई और जीते, मैं चाहता हूं मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन जीते, तो मैं ऐसी भविष्यवाणियां करता हूं जिसमें इंडिया गठबंधन जीत रहा होता है। और कोई और चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीते तो वो उसके लिए प्रेडिक्शन करता है। दरअसल ये कौन जीत रहा है, ये परसेप्शन बनाने का भी मामला होता है। 400 पार की जब बात होती है तो मोदी जी भी जानते थे कि 400 पार की कहीं कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन परसेप्शन बनता है कि हम इनविंसिबल हैं, हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हमारी लहर चल रही है, और जनता का एक हिस्सा उसके असर में आ भी जाता है। तो प्रशांत किशोर का ये जो प्रेडिक्शन है ये भी ऐसा ही है, जिसमें उनके मन की बात ज्यादा लग रही है। अब हो सकता है कि उनके पास कोई आधार भी हो, कोई सर्वे भी कराया हो, हालांकि उन्होंने ऐसी कोई जानकारी दी नहीं है और ज्यादातर इंटरव्यूज में वो बच के निकल जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करके एग्रेसिव हैं, चढ़ बैठते हैं, तेजी से बोलते हैं, तो उनकी बातें चल जाती हैं और गोदी मीडिया तो जो वो कह रहे हैं उससे सहमत भी है, चाहती भी है वो परसेप्शन जाए, तो उनको पूरा स्पेस मिल रहा है। लेकिन कल वो फंस गए करण थापर के साथ। अब करण थापर पुराने चावल हैं, उस जमाने के पत्रकार हैं जब पत्रकार नेताओं से जो चाहते थे पूछते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पिला चुके हैं, वो प्रसिद्ध इंटरव्यू तो आप लोग जानते ही देखते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी अपना माइक उतार कर रखते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं और फिर कहते हैं दोस्ती बनी रहे। तो उस लेवल के पत्रकार हैं। उसके बाद मोदी जी ने दोबारा तो कभी उनको इंटरव्यू दिया नहीं, अपनी तरफ से दोस्ती बनाने की कोशिश की नहीं। और करण थापर बेसिकली इस पार के या उस पार के माने भी नहीं जाते हैं। वो पत्रकारों के उस बिरादरी से हैं जो वाकई निष्पक्ष हुआ करते थे। देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कहता हूं कि 2014 के बाद देश में जिस तरह का माहौल बना है उसमें निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। ना कोई पत्रकार निष्पक्ष है, ना बोलने वाला निष्पक्ष है, ना सुनने वाला निष्पक्ष है, क्योंकि देश को ऐसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। देश को ऐसे नफरत और घृणा के आधार पर देश में बंटवारा कर दिया गया है कि या तो आप इनके साथ हो सकते हैं या उनके साथ हो सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच करण थापर बहुत ईमानदारी से सीधी बात करने वाले आदमी माने जाते हैं। सुन लीजिए उस इंटरव्यू का थोड़ा सा हिस्सा, फिर आगे बात करते हैं। Let me put this to you. How confident are you of this? As confident as I could be. What does that I mean? have ever been. I'll tell you why I listen, Karan. I'm not in the business No. of predicting I'll tell you why I in asked my that life. question. I'll tell you why I asked that question. How confident are you? Because in May 2022, you predicted that Congress would be routed in Himachal. It won. In September Did I? 2023, yes, Did I? you're on record. Wait, where? You're on record. We've got it. No, but this is last time also. You are always trying to create a hypothesis and trying to put it on the guest It's side. no, I'm not creating If a hypothesis. It was show me a video, Karan. Now it's because you have said it something. Yes, absolutely. You're not dealing with some spokesperson of a party. If you show me a video of me telling that Congress will be routed in Himachal, a video,
in May 2022. Hear me out. If you show me, I will quit the job, or you apologize publicly on the camera. तो करण ने बहुत सिंपल सा काउंटर किया, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा। करण ने यह पूछा कि भाई आपने तो कहा था कि हिमाचल में भी कांग्रेस हार रही है, लेकिन कांग्रेस तो वहां नहीं हारी थी। अब इस पर वो भड़क गए, मेरा कोई वीडियो दिखाओ। अरे भाई वीडियो में ही थोड़े कहा जाता है, सोशल मीडिया का जमाना है हुजूर, कही हुई बातें आपकी यहीं रह जाती हैं। और वो ट्वीट आपका आज भी यही है, जहां चिंतन शिविर के बारे में जवाब देते हुए, चिंतन शिविर के बारे में बात करते हुए आपने लिखा था कि चिंतन शिविर का हासिल यही है कि कांग्रेस जैसी है स्टेटस को मेंटेन रहेगा और कम से कम गुजरात और हिमाचल में जो होने वाली पक्की हार है तब तक तो बना रहेगा। तो साफ है कि आपका प्रेडिक्शन था कि 2022 में कांग्रेस गुजरात भी हार रही है और कांग्रेस जो है वो हिमाचल भी हार रही है, लेकिन आपका प्रेडिक्शन सही तो नहीं साबित हुआ। कांग्रेस गुजरात तो हार गई, लेकिन हिमाचल में तो कांग्रेस ने जीता था। बहुत सीधी सी बात थी कि आप अपने मन की खींच ज्यादा निकाल रहे थे। सबको पता है किस्सा, अखबारों में बाकायदा आया था, स्वाति चतुर्वेदी ने उसको लीक किया था और भी बहुत जगहों पर आया था कि कन्हैया ने भी इस बात को कहा था कि जब वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे उसी समय प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने की बात चल रही थी। और कहा यह जाता है कि गांधी परिवार के तीनों सदस्यों को उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल गांधी को भी दिया था, प्रियंका गांधी को भी दिया था और सोनिया गांधी को भी दिया था। और यह भी कहा जाता है कि बाकी लोग तो राजी थे, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्होंने न केवल प्रेजेंटेशन दिया था, वो कांग्रेस के लिए काम करना चाहते थे, बल्कि कांग्रेस में एक अथॉरिटेटिव पद चाहते थे कि वो एक ऐसे पद पे बैठे रहें जिससे उनका आदेश माना जाए। राहुल गांधी इस वाली शर्त को मानने को तैयार नहीं हुए, मामला टूट गया। कांग्रेस में उनको काम करने को नहीं मिला, या यूं कहें कि कांग्रेस में नौकरी उनको नहीं मिली, कांग्रेस को अपने तरीके से चलाने की आजादी उनको नहीं मिली। और उसके बाद से कांग्रेस से जो उनका गुस्सा है वो अलग अलग जगह पर फूटता रहता है, अलग अलग तरीके से वो कांग्रेस को कोसते रहते हैं। और ऐसा ही एक काम कर रहे थे जब उन्होंने कहा था कि गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस हार रही है और हिमाचल में कांग्रेस जीत गई थी। गलतियां उनसे पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि उनके सारे प्रेडिक्शन सही हुए हैं। अगर आपको याद होगा तो तेलंगाना में भी उन्होंने क्या कहा था, तेलंगाना में उन्होंने कहा था कि बीआरएस की जीत पक्की है। जीता कौन? कांग्रेस जीती और पूर्ण बहुमत के साथ जीती। 64 सीटें तेलंगाना में कांग्रेस ने जीती, यानी तेलंगाना विधानसभा में जो इन्होंने भविष्यवाणी की थी वो भी गलत साबित हुई है। ऐसे ही जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव था तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी थोड़ी सी आगे है, कांग्रेस और बीजेपी में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत जबरदस्त लड़ाई है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमने देखा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से जीत चुकी। यानी बहुत सीधा मामला है कि प्रशांत किशोर के पास भी अब उस तरह के सर्वे नहीं है, ले दे के अपना हंच है जो देखने पे लगता है। हम सब सोशल मीडिया जिस तरह से देखते हैं, अगल बगल देखते हैं, हमें लगता है कि फला जीत रहा है, ढिमका जीत रहा है और उसके आधार पर हम बोल देते हैं। कई बार जिसको जिताना हम चाहते हैं उसका लगातार माहौल बनाते हैं। तो प्रशांत किशोर भी इससे आगे कुछ खास कर नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर वैसे राजनीति में हाथ पांव मार चुके हैं, आप जानते हैं। हिंदुस्तान की बहुत सारी पार्टियों को वो मदद कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई तो उसकी मदद की थी, तृणमूल कांग्रेस की मदद की थी, जेडीयू में तो बाकायदा वो शामिल हो गए थे। जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार वाली पार्टी है उसमें वो शामिल हो गए थे। स्टालिन की भी उन्होंने मदद की थी और भी कई पार्टियों की मदद वो कर चुके हैं। और सारी मदद करने के बाद अब उनका यह कहना है कि वो रणनीतिकार नहीं रहना चाहते हैं और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली और बिहार के अंदर लगातार पदयात्राएं कर रहे थे। अच्छी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, अपने तरीके से काम कर सकता है। लेकिन जो ही लोकसभा चुनाव आया, पहली बात तो उनकी पार्टी कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही है और दूसरी बात ये कि वो बिहार छोड़कर, पदयात्रा वगैरह छोड़कर दिल्ली आ गए हैं। और दिल्ली में मैं सीधे सीधे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि करण थापर ने जब वो सवाल पूछा तो इतनी बदतमीजी दिखाई उन्होंने, इस तरह से चीखना, चिल्लाना, करण थापर के ऊपर उंगलियां दिखाना, ये सारा कुछ जो उन्होंने किया वो ये बताता है कि अब वो अमित मालवीय की जगह लेने को तैयार हो गए हैं। इससे बड़ी जगह तो भारतीय जनता पार्टी भी उनको नहीं दे सकती है। और यही करण थापर का अप्रोच देखिए, बिल्कुल शांति से, आराम से, जब आदमी जानता है कि वो सच बोल रहा है और सच सामने आएगा तो ना उसको चिल्लाने की जरूरत पड़ती है, ना चीखने की जरूरत पड़ती है, ना तमाशा करने की जरूरत पड़ती है।
वो उतने ही कूल है जितना मोदी जी से बात करते हुए थे, और उतना कूल रहते हुए उन्होंने प्रशांत किशोर को बाकायदा पानी पिला दिया। अब आखिरी बात, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, चाहे योगेंद्र यादव जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, या तो आप देश भर में घूम रहे हो, और इस मामले में मैं योगेंद्र यादव को कहूंगा कि योगेंद्र यादव जी पूरे देश में घूम रहे हैं, लगातार वो यात्राओं पर हैं, जब भी बात होती है कहीं ना कहीं बाहर होते हैं वो, और लगातार घूमते हुए जनता से मिलते हुए, और बड़े सैफोलॉजिस्ट रहे हैं एक जमाने में, लंबा अनुभव है, उस अनुभव का उपयोग करते हुए वो ये कह रहे हैं कि ऐसी जगह नहीं है, ऐसे स्टेट नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं। अब वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पास पहुंचती हुई नहीं दिख रही। प्रशांत किशोर भी बड़े रणनीतिकार रहे हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 300 पहुंच रही है, वो भी सही हो सकते हैं, ये भी सही हो सकते हैं, लेकिन ऐसे चीखना चिल्लाना, ऐसे कहना कि मैंने जो कह दिया वो कभी गलत ही नहीं हुआ, वो ये बताता है कि आपके पास दिमाग और टैलेंट जितना भी हो, अहंकार उससे कई गुना है, और अहंकार किसी का नहीं चलता। मान लीजिए कि इसके बाद उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आए, तो अगला इंटरव्यू देते समय तो वो ये भी नहीं कह पाएंगे कि कोई वीडियो दिखा दो, क्योंकि इस बार तो वीडियो भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कहा हुआ किया हुआ कुछ नहीं छुपता। आप 24 घंटे सोशल मीडिया पे हैं, अपने मन की बात आप लगातार लिखते रहते हैं, तो कल को कोई भी मेरा कोई वीडियो उठा के कह सकता है कि अशोक जी आपने तब तो ये कहा था, ये गलत साबित हुआ, और बड़प्पन इसी में होता है कि आप कहें कि हाँ उस समय मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि मोदी जी भगवान के अवतार है, हम में आप में कोई भी भगवान का अवतार नहीं है, हम मनुष्य हैं, हमारी अपनी कमजोरियां होती हैं, हमारी अपनी सीमाएं होती हैं, उसी में हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये सारा कुछ करके प्रशांत किशोर ने एक और चीज साबित कर दी है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि भले उन्होंने कितनी भी पार्टियों की मदद की हो, दिल उनका हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए ही धड़कता रहता है। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि जो जन सुराज यात्रा निकली है बिहार के अंदर, जिसमें वो लगातार गांवों में गए और बाकी सारी जगहों पर गए हैं, वो भी बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने की बात थी। अब लोग हैं, लोगों का तो काम है कहना, लोग कहते रहते हैं। हालांकि मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बहुत लंबे समय से कहता हूं कि पीके और केवी, कुमार विश्वास, ये दो ऐसी शख्सियत हैं भारतीय, आप उसको राजनीति कह लें, आप उसको कुछ और कह लें, लेकिन भारत में ये ऐसी दो शख्सियत हैं जो चाहे कुछ भी कर रही हों, काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कर रही होती है। इनकी अपनी विचारधारा, इनकी अपनी समझ, इनका अपना झुकाव ऐसा है कि ये चाहे ना चाहे भारतीय जनता पार्टी की मदद करते रहते हैं। और इसीलिए कई बार लगता है राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन कम से कम प्रशांत किशोर के मामले में राहुल गांधी बिल्कुल सही थे, आदमी पहचानने में उनसे गलती नहीं हुई। सोचिए अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के रणनीतिकार बन जाते और अंदर बैठकर भाजपा का खेल करते तो क्या होता, नंबर 1। और दूसरा कि राहुल गांधी शायद इस बात को समझ रहे थे कि कंप्यूटर पे बैठ के टिपिर टिपिर करना एक बात होती है, पार्टी को बनाना खड़ा करना दूसरी बात होती है। आप पार्टी के रणनीतिकार बन सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उसको मानना ना मानना जो जमीन के नेता हैं वही फैसला करें तो बेहतर होगा। प्रशांत किशोर चाहते थे कि जमीन के नेताओं पर वो अपनी पूरी अथॉरिटी चलाएं, ऐसे पोस्ट पे हों कि आदेश दें किसी भी पार्टी को, बाहर से आए हुए आदमी को इस तरह से नियंत्रण दे देना मुझे नहीं लगता है कि कभी भी सही रणनीति हो सकती है। पार्टियां कोई कंपनी नहीं होती जिनको लीज पे दे दिया जाए, पार्टियां कोई दुकान नहीं होती जिनको बेच दिया जाए। पार्टियां एक लंबे संघर्ष में बनकर उभरती हैं, उनका अपना एक नेचर होता है जिसमें सलाह तो बहुत लोग दे सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए क्या सही है क्या गलत है ये वही लोग डिसाइड कर सकते हैं जिन्होंने उसमें बरसों अपनी जिंदगी खपाई है।